अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक ये है कि आप अपनी सिलेबस बुक्स को किस तरीके से स्टडी करें कि आपको चैप्टर अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये कि 5 रीजंस हैं जिनकी बिना पर कॉम्प्रिहेंड प्रॉपर नहीं होता। यू डोंट गेट द मीनिंग्स प्रॉपरली, और आपको उसका थीम भी सही तौर पे क्लियर नहीं होता। और उसके बाद आपको मैं 11 टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपको सही तौर पे समझ आ जाएगा, यू कैन परसीव द लेसन। जो 5 रीजंस है जिनकी बिना पर चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ नहीं आता, वो नंबर 1 उसकी रीजन ये है कि आप बाजू का सिर्फ समरी पढ़ने पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता। अगर आप समरी पढ़ेंगे तो जो एसएल बेस्ड क्वेश्चन दैट आर सिलेक्टेड फ्रॉम विद इन द चैप्टर, आप उसके आंसर देने के लिए काबिल नहीं होंगे। और दूसरी रीजन ये है कि कुछ ऐसे बच्चे जो जस्ट हियर द लेसन फ्रॉम द अदर्स, बस उस पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, बस औरों से सुन के। ऐसा नहीं होता, यू योरसेल्फ विल हैव टू गो थ्रू द चैप्टर। और थर्ड, जो बहुत बड़ी रीजन है, वेन एवर यू आर स्टडिंग योर कंसंट्रेशन इज टोटली डाइवर्टेड। क्योंकि कभी आप इधर देखते हैं, कभी मोबाइल की तरफ देखते हैं, कभी आप फैमिली में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, कभी कुछ और चीजों की तरफ, जैसे टीवी चल रहा है या कुछ और है। एनी हाउ, पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होता जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो, लिहाजा आपको सही तौर पे चैप्टर समझ नहीं आता। नेक्स्ट ये कि जो आप, जो फोर्थ रीजन, कि जो वोकेबलरी उसमें यानी न्यू वर्ड्स होते हैं, न्यू वोकेबलरी होती है, आप उसके मीनिंग्स डिक्शनरी में से चेक नहीं करते। जब आपको कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं चैप्टर के अंदर जिनके मीनिंग्स आपको नहीं आते, तो आपको फिर चैप्टर समझ नहीं आता और आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हो। और पांचवी रीजन, हर चैप्टर में देयर आर सम टेक्निकल टर्म्स, यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ दोज टेक्निकल टर्म्स, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आता। तो आपको टेक्निकल टर्म्स समझनी है, कंप्रीहेंड करनी है, टीचर से पूछनी है, उनसे डिस्कस करी, ताकि आपको अच्छी तरह यू कैन पिक द मीनिंग्स ऑफ दोज टेक्निकल टर्म्स, तो फिर आपको समझ आएगा। बहरहाल, अब मैं तो 11 टेक्निक्स की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और से सुनिएगा। देखें, एक तो ये कि याद रखिए कि आपको चैप्टर को रिपीटेडली पढ़ना है, क्योंकि एक दफा पढ़ने से हार्डली 10% जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होता है। तो आपको ज़ाहिर है, इसका मतलब है आपको कई दफा पढ़ना है। और फिर दूसरा ये होता है कि ड्यूरिंग स्टडीज अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स एंड जॉट डाउन उनको। अच्छे जो न्यू वर्ड्स है उनको अलहदा, बल्कि न्यू इन्फॉर्मेशन भी, न्यू वर्ड्स अकेला नहीं, सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन भी, उनको आप अलहदा नोट कर लिया करें। ठीक है। नंबर 3, जितनी भी अहम बातें पढ़ने के दौरान उन सबको आप ट्रांसक्राइब करें, नोट करते जाए, ताकि आपको, जैसे कोई डेट्स होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट नेम्स होते हैं, किसी की कोटेशन होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और अगर कोई उसमें कोई वोकेबलरी यूज हो रही है, न्यू वर्ड्स है, तो आप उन वर्ड्स को आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करें। और बेहतर है कि जिस चैप्टर में जितने न्यू वर्ड्स हों, ट्राई टू यूज देम इन योर डेली कन्वर्सेशन। आप कम से कम जो आज चैप्टर पढ़ा है उसके न्यू वर्ड्स को तो आज की कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं जरूर फिक्स करने की कोशिश करें, ताकि फिर आपको भूलेंगे नहीं। उसके अलावा 5 ये है, पॉइंट ये है कि आप जो भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, आप उसकी समरी को अपनी वर्ड्स में आप उसको रिकॉर्ड करें, अपने वर्ड्स में रिकॉर्ड करें और उसको नोट करते जाएं। इस तरीके से आपको हर चैप्टर, हर पैराग्राफ अच्छी तरह समझ आएगा। अच्छा, फिर ये याद रखें कि अपनी जो आपकी रीडिंग है किस चैप्टर को कंप्लीट करने की, वो आप उसको एक ही सेशन में ना खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान थक जाता है। हाँ, अगर नॉवल हो तो हो सकता है, लेकिन अगर वो नॉवल नहीं है, कोई चैप्टर है, तो आप उसके सेक्शंस बना लें मुख्तलिफ। अब वो सेक्शन 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, वो अप टू यू, वो चैप्टर की जो लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। क्योंकि आप जब थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करेंगे तो फिर आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फिर ऐसे माहौल में आपने बैठना है जो जहाँ पे कोई ऐसी चीज ना हो जो आपकी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करे, आपको डिस्टर्ब करे, आप डिट्रैक्ट करे। ये ध्यान में रखना है। जहाँ पे बिल्कुल पुरसुकून माहौल हो, वहां बैठ के आप पढ़ेंगे। और फिर नंबर 8 ये कि आपने जो पढ़ा है ना, आप उसको किसी को एक्सप्लेन कर दें। और बेटर इसके जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो आपसे समवट सीनियर हो, सुपीरियर हो, ताकि उससे आप डिस्कस भी कर सकेंगे, तो आपके जो कंसेप्ट है वो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। और एक सबसे अहम पॉइंट याद रखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, स्टडी फॉर सम कॉज,
एक कोई बहुत बड़े अजीम गोल की खातिर, मकसद की खातिर पढ़ें। अब वो मकसद कुछ भी हो सकता है। मे बी आपका जो टारगेट है, आपका एम इन लाइफ है, वो हो सकता है। मे बी आपका मुल्क की खातिर हो सकता है। मे बी आपका अपने पेरेंट्स को हैप्पी करने की खातिर हो सकता है, और मे बी कोई बहुत बड़ा भी बनना, अमीर बनना वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो जो इंसान एक खास गोल के लिए पढ़ता है, गोल को सामने रखकर पढ़ता है, उसकी कंसंट्रेशन कभी डाइवर्ट नहीं होती, उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। अदरवाइज वो हमारे जो हम पढ़ रहे होते हैं, वो जुबान तो हमारी अटर कर रही होती है, बोल रही होती है, लेकिन जो उसका थीम है दैट इज नॉट गोइंग इनटू आवर हार्ट एंड माइंड। अच्छा, फिर एक ये है नंबर 10 कि आप बहुत तेज तेज फास्ट स्टडी ना करें। आप यूँ करें कि स्टडी अ पोर्शन, नाउ डाइजेस्ट इट, देन स्टडी द नेक्स्ट पोर्शन, डाइजेस्ट इट। एक-एक पोर्शन करके पढ़ते जाओ, उसको डाइजेस्ट करते जाओ, उनको अहम चीज़ों को नोट करके अपनी वर्ड्स में करते जाएँ, और फिर आगे चलें, फिर आगे चलें। ये आपको कभी नहीं भूलेगा। और लास्ट, जब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप किसी से कहें कि वो उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस करे, उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? और ये चूँकि आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ना ज़रूर है, आपको अपनी रीडिंग हैबिट काम नहीं करनी, क्योंकि आपको कहीं न कहीं डिस्कशन करनी पड़ सकती होती है, कहीं आपको मालूमात की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो रीडिंग है हमारी, इन सब चीज़ों में, हमारी कन्वर्सेशन में, और अगर हम अपने स्टेज पर हों, हमने कोई तकरीर करनी हो, कोई एक्सटेम्परेरी तकरीर करनी हो, उसमें बोलना हो, तो हमें वहाँ पे भी बहुत जगह पे हमारी यूज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन भी होती है, और ये हमें बहुत यानी आगे बोलने के अच्छा, वो एक वोकल पर्सन जो हमें बनाती है। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो बुक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएँगी, और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आप बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाएँगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।